In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Myself, Saqibul Islam, teacher, Government Primary School, Chakimala, often Varno Education Zone, Khumrial. Today, I am going to teach class 5th, Environmental Studies, Chapter 3, Seeds and Seeds. Seeds and Seeds. Assalamu alaikum, dear Umar Aziz, dear Mohammad Salim, dear Aqib Ahmed, dear Shahid Yunus, dear Danish Yaquf, dear Qudratun Nissa, dear Sirat Hassan, dear Rafia Farooq, dear Asya Yunus, dear Gulshan Akhtar. आज का जो हमारा सबक है साइंस से सीड्स एंड सीड्स. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we know the term seed. We know the term seed. Seed, the small hard part of a plant. The small hard part of a plant from which a new plant of the same kind can grow is called seed. Dear students, सीड का जो उर्दू माना है वो है बीज. ये बीज किसको कहते हैं हम? डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कोशिश की है आपको समझाने की, एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेने की, और एक बहुत प्यार से ये सीड्स के बारे में जानने के लिए मैंने थोड़ा यहाँ पे आपके लिए ये सीड्स यहाँ पे रखे हैं. ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ये है पी सीड, यानी कि मटर का बीज, मटर ब्योलियस वनन चीज. अगर हम नीचे जाए यहाँ पे लिखा गया है पंपकिन सीड. पंपकिन सीड यानी कि जिसको कहते हैं हम फेडे का बीज, यानी कि यथ वन अल कदल खेवन पत खंड वन त्रेत की. इसी तरह हमारा है यहाँ पे. अब पहले मैं आपको साथ से दिखाऊंगा ये मटर जो है हमारे, मटर जिसको मटर कहते हैं, पीस जिसको हम कहते हैं, इनकी तरफ थोड़ा ये आपको फोकस करूंगा अपने कैमरे को. ये देखिए ये मटर है, यहाँ पे पीस, ये मटर है हमारे. और इसी तरह यहाँ पे जो मैंने पंपकिन दिखाया आपको, ये पंपकिन सीड, इनकी तरफ भी मैं आपको ले जाऊंगा. ये हमारा पंपकिन सीड, ये देखो पंपकिन है हमारा ये. अच्छी तरह देखो यहाँ पे मैंने मेज सीड दिखाया. मेज को आपको सबको मालूम है, ये मकई फूल मेज सीड, ये मक्की के यानी मक्की का बीज. इसी तरह हम नीचे जाएंगे, ये देखो यहाँ पे ये है कोकुम्बर सीड, यानी कि खीरा का बीज. अब मैं कैमरे को वहाँ पे फोकस करूँगा, जो खीरा है आपको दिखाऊंगा. ये देखिए ये कोकुम्बर है, यहाँ पे बनाया गया है. इसी तरह यहाँ पे है ये किडनी सीड, यानी कि जिसको हम राजमा कहते हैं, राजमा का, यानी कि अगर हम इसको उर्दू माना में लिखेंगे तो हमें क्या इसको यानी कि इसको कहते हैं लूबिया की फुली, यानी किडनी बीन्स. यम किडनी बीन्स इनको क्यों कहते हैं? क्या किडनी बीन्स वन यम डायरेक्ट शेप ऑफ ह्यूमन किडनी आसान राजमा फलन है. ये वन बोटल गोड. वो ये बोटल गोड क्या गो? ये एक बीज बोटल गोड सीड. बोटल गोड की को भी मैं आपको लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह. ये देखिए ये बोटल गोड है. अगर हम बोटल गोड को उर्दू में जानने की कोशिश करेंगे तो इसको कहते हैं लंबा खिया, यानी कि कद्दू. इसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं वाटरमेलन सीड. वाटरमेलन सीड का मतलब आपको शायद मालूम हो ना हो. वाटरमेलन तो हम खाते हैं, मज़ा आता है. अब देखिए मैं आपको कैमरे को फोकस वाटरमेलन की तरफ कहूँ. ये वाटरमेलन है हमारा, ये देखो वाटरमेलन, ये इसका सीड है. देखो यहाँ पे जो रखा ये भी यही सीड है. इसके बाद रेडिश सीड है हमारे पास. रेडिश सीड आपको रेडिश शायद मालूम होगा. मैं आपको फोकस करूँगा अपने कैमरे को रेडिश की तरफ, आप अच्छी तरह देखना. ये रेडिश है, ये देखो ये मुझ वन. डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मकसद है वो हमें यही सीड्स के बारे में जानना है. अब सीड को करते क्या है हम? सीड को हम क्या करते हैं? सीड का काम क्या है? सीड को हम यानी कि सोइंग करते हैं. इसमें इसको ज़मीन में हम डालते हैं तो वहाँ पे एक पौधा उग आता है, और जब पौधा उगाता है उसको ये फसलें निकलती है, ये चीज़ें निकलती जो हम खाते हैं. जैसे अगर हम पीस का सीड डालते हैं, मटर का, वो जब ज़मीन में पौधा निकल आता है तो उसको फिर मटर निकलती है, ये पीस निकलते हैं, तो फिर हम वो खाते हैं. यानी कि ग़िज़ाएँ हमें हासिल होती है इन छोटे छोटे प्लांट से जब हम सीड डालेंगे. डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा हम किताब बुक की तरफ ले जाएंगे. टेक्स्ट बुक जो आपकी है क्लास 5th की, साइंस, पेज नंबर 27, चैप्टर नंबर 3. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, नाम है गुलामा.
सनिस गामस मज गुलामा, इसलिए अगर तमें गुलाम थो जहनस मज ती चल तम रिश्तेदार आसानी। गुलामा वाज वेटिंग फॉर हिज मासी, यानी कि गुलामा अपनी मासी का इंतज़ार कर रहा था, अपनी फूफी का इंतज़ार कर रहा था। फैमिली टू विजिट देम, फैमिली यानी कि फैमिली, गुलामा अपनी मासी की यानी कि अपनी फैमिली यानी कि कुंबे का इंतज़ार करता था उनके घर वालों को, टू विजिट देम यानी कि वो वहाँ पे आ जाएं। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़, वो दूसरे दिन जब छुट्टियाँ थी फिर आई वहाँ पे वो उनके घर में। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजिन्स, यानी कि वो ये जो खाने की चीज़ें थी वो कुछ अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने फफेरे भाइयों के साथ। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, और इसी मुद्दे में इसकी माँ, गुलामा की माँ ने कहा कि आवाज़ दी, गुलामा बिफोर यू स्लीप, गुलामा सोने से पहले रिमेंबर, याद रखना एक बात, क्या, टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स, छोटी सी 2 यानी कि बाउल्स यानी कि लकट कप, 2 लकट कटोरीज ऑफ चना यानी कि ग्राम यथ वनान अंग्रेजी पर चना। शी वॉज गोइंग टू हिज बहूज फुफीज हाउस, वो अपनी फुफी के घर गई। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और सुबह सवेरे वो घर वापस आई, आना था उसको, गुलामा की माँ को। एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब गुलामा में चना यानी कि सोखने का इरादा किया, गुलामा ने सोचा, हाउ विल कैसे, 2 स्मॉल बाउल, छोटी सी 2 यानी कि कटोरियाँ, ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सनस, 8 आदमियों के लिए तो काफ़ी नहीं हो सकता है। एक सवाल पैदा हो गया गुलामा के जहन में। सो ही सोकड अनदर 2 बाउल्स, उसने और 2 यानी कि कटोरे यानी कि ऑफ चना किस में डाली, पानी में। वन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब इसकी माँ दूसरे दिन सुबह घर आई, शी सॉ दैट द चना वायर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द विसल्स, यानी कि जो चना था वो वहाँ पे कहाँ पे वापस आ रहा था, उन विसल्स में, जहाँ पे यानी कि उन कटोरों में, जहाँ पे इन जो उस एक बाल्टी, समझो बाल्टी एक किस्म की है, ये एक जग एक किस्म का है जिसमें ये चना सोखने के लिए वहाँ पे वापस कुछ और फ्लो हो रही थे। यानी कि अगर इस आपस में चीज़ त्रावान राजमा दाल या कह चीज़ मटर त्रावो, चन त्रावो, तो करो प्रैक्टिकली यम हनान। अगर ये पीस सीड, अगर इसको हम पानी में डालेंगे एक रात को, सुबह देखना थोड़ी मोटी हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम चावल का दाना लेते हैं, वो छोटा होता है, जब हमारी मम्मी, हमारे घर वाले उसको पकाते हैं, इसको पानी में डालते हैं, फिर उसको उबलना पानी में इसको बॉयल करते हैं हम, जब वो तैयार हो जाए तो देखो वो छोटा कितना दाना कितना मोटा हो जाता है। जस्ट लाइक जो गुलाम ने यहाँ पे किया, उसने जब चना वहाँ पे सोख किया, उस पानी में डाला तो वह मोटे हो गए थे, और फ्लो हो गया था, वो वापस आ रहे थे आधे। फिर क्या हुआ, यू सोक टू मच, आपने ज़्यादा वहाँ पे डाला है, इट इज़ गुड, मगर अच्छा किया। नाउ आई विल कुक हाफ, मैं आधा पकाऊंगी ऑफ देम, एंड लीव द अदर हाफ टू सपोर्ट, और कुछ बाकी जो है उसको मैं थोड़ा सुखाऊंगी। आई कैन यानी कि सपोर्ट का अगर हम माने निकालें तो उगना, छट्टा, डाली निकलना, यानी कि जब नवा पौधा कोई निकलता है उसको भी हम सपोर्ट कहते हैं। और इसने ये जो यहाँ पे इसकी माँ का मतलब है सपोर्ट करने का, इसने कहा इसको मैं किसी कपड़े में डालकर इसको मैं क्या करूँगी, पानी ख़त्म करूँगी, इसके आगे सुखाऊंगी इनको। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू हाफ आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं आपकी यानी कि आपकी चाची को, आपकी आंट यानी कि आपकी जो खाला है उसको भेजूंगी, आपकी फूफी को भेजूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्पोर्ट्स, उसकी यानी कि जो डॉक्टर है उसने आपकी जो फूफी है उससे कहा कि आप क्या खाइए, स्पोर्ट्स यानी कि जो चने इनको सपोर्ट करके खाना है आपको। मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन ए वेट क्लोथ, खुश्क कपड़े में उसने उनको जो ये पानी में डाले गए थे ये चने, उनको वहाँ पे रखा, एंड हैंग देम अप टू सपोर्ट, और उनको क्या रखा, उनको लटकाया, हैंग माने लटकाना किसी चीज़ पर सपोर्ट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक असेसमेंट है हमारा, एक ही असेसमेंट हम इस वक्त करेंगे। तो ये असल तो व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, वाई, कौन कौन चीज़ें आपके घर में सोक्ड की जाती है बिफोर कुकिंग, खाने या पकाने से पहले। अगर हम इस असेसमेंट की तरफ देखें तो बेटे मैंने आपको कहा पहले, या हमारे घर में तो ये राजमा दाल इस चीज़ चित्रा ये सोक करने खातिर गड़े, इसी तरह हमारे पास ये मटर है, ये भी हम सोक करने के लिए डालते हैं। अच्छा, इन 2 चीज़ों के साथ साथ हमारे पास सोयाबीन है, हमारे पास क्या कहते चना है, मूंग दाल है, पल्सेस है, यानी कि इनको हम क्या करते हैं, इनको भी हम अगर पानी में डालेंगे
और जब तक ये नरम हो जाते हैं, सुबह जो पकाने में इनको आसानी हो जाती है और मज़ा आता है खाने में। डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि आपको ये सीड्स के बारे में समझ आए। सीड्स का काम क्या है। मैंने पहले ही बोला, सीड्स को हम आप देखो अपनी ये गर वोट गर क्या कर वाड़ मज त्रा हाक ब्योल तक खसान हाक, अल ब्योल त्रा खसान अल, तक त्रा मटर ब्योल खसान मटर, त्रा मकई कुल ब्योल तक खसान मकई कुल, त्रा लड़ ब्योल तक खसान लड़, खेवान पे तम लड़, राजमा ब्योल त्रा राजमा खेवान पे खेवान फ्राश बीन यम वुचान तुम आज दुकान पे तो पे पनित आसान। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यही बीज का काम है, बीज इसी को कहते हैं। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसके आगे इंशाल्लाह फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, अल्लाह ब्लेस यू, बी हैप्पी, बी